नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 85,000 वैकेंसी। कंप्लीट डिटेल में दोस्तों बात करने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन कब तक हमें देखने को मिलेगा, क्या इसकी लिखित परीक्षा होती है और अगला स्टेज 2 जो चरण जिसमें फिजिकल वगैरह होता है, पूरी कंप्लीट सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। और इसमें जो बड़ा बदलाव इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी में देखा जा रहा है दोस्तों, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों इस बार आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगी, रेलवे ग्रुप डी में, वो 85,000 वैकेंसी होंगी। इसके लिए जो योग्यता तय की गई है वो 10th प्लस ITI है। 10th आपने किया हो, साथ ही साथ ITI किया हो। इससे पहले जो वैकेंसी आती थी दोस्तों, कुछ वैकेंसी इसमें ITI के लिए होती थी, अधिकतर वैकेंसी 10th के लिए होती थी। मतलब 10th जिसने किया है वो सभी पदों के लिए आवेदन दे सकता था। इस बार दोस्तों कुछ चेंजिंग की गई है यहाँ पर अब की बार क्या हुआ है दोस्तों, 15% वैकेंसियाँ जो रहेंगी वो सिर्फ ग्रुप डी में 10th वालों के लिए रहने वाली हैं। इसके अलावा 85% जो वैकेंसी रहेंगी वो ITI वालों के लिए रहने वाली है। मतलब कहने का ये हुआ, जो भी टेक्निकल वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में होगी वो ITI वालों के लिए होगी। जो टेक्निकल से कोई वास्ता नहीं रखती होगी पोस्ट, वो सिर्फ हाई स्कूल वालों को मिलेगी। जैसे कि गेटमैन हो गया, फर्रासी हो गया, खल्लासी हो गया, स्वीपर हो गया, ऐसे पद जो रहने वाले हैं वो सिर्फ 10th वालों को मिलेंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल पद, क्योंकि ग्रुप डी में आपको पता है बहुत सारे पद होते हैं, अधिकतर पद यहाँ पर टेक्निकल होते हैं। तो अब की बार दोस्तों ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसी चर्चाएं चल रही हैं। आयु सीमा की अगर हम दोस्तों यहाँ से बात करें तो 18 से 33 साल ही रहती है, लेकिन इसमें आपको 3 साल की छूट देखने को मिलेगी, यानी कि 36 साल तक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स EWS के लिए। इसके अलावा अगर आप OBC SC ST समुदाय से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी, तब आप 39 साल तक यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो इसका नोटिफिकेशन नवंबर 1st वीक या फिर 2nd वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन हो सकता है इसी महीने 10 से 5 दिन में आपको देखने को मिल जाए। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों ये एक बड़ा बदलाव है, जहाँ पर 10th को हटा करके ITI से वैकेंसी ये कंप्लीट कराई जाएंगी। और ये काफ़ी चिंता का विषय उन दोस्तों के लिए है जो सिर्फ 10th हैं, ITI जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लिखित परीक्षा के बारे में। रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होती है स्टेज 2 में होती है। मोस्टली परीक्षाएं रेलवे की, चाहे वो ग्रुप C की हो, NTPC की हो, टेक्नीशियन हो, सारी परीक्षाओं में 2 स्टेज कंप्लीट किए जाते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में भी दूसरा स्टेज होता है दोस्तों, है ना। लेकिन दूसरा स्टेज यहाँ पर दौड़ और फिजिकल के तौर पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हाइट वगैरह नहीं मांगी जाती है, हाइट चेस्ट का कोई इशू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक फोर्स की वैकेंसी थोड़ी ही है। यहाँ पर आपसे दौड़ लगवाई जाती है, वजन के साथ आपको कुछ चलना भी होता है, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं स्टेज 2 में। बात करें दोस्तों लिखित परीक्षा की, तो यहाँ पर 100 नंबर की एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि 100 नंबर की ही होती है। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर अच्छा खासा प्रावधान है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। यहाँ पर बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, तो GS GK जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होता है, उसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन, जो आपका अंकगणित लेवल का मैथ होता है, उसमें से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिला के 100 नंबर की एक परीक्षा आपकी बन जाती है। इसकी कट ऑफ दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिलती है, 70 से 80 के बीच में सभी जोन लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और टाइमिंग यहाँ पर थोड़ी कम रहती है। 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है 100 प्रश्न को हल करने के लिए, है ना। अब क्या होता है दोस्तों, इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे तभी 1.5 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी कि 50 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे, तब जाके इनके आंसर तक आप पहुँच सकते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में समय थोड़ा सा कम पड़ जाता है, 1.5 घंटे का ही समय। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, NTPC, टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसकी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि ये उनसे ग्रुप C की जो वैकेंसियाँ हैं उनसे थोड़ा आसान पड़ जाता है। ये वाली बात आप समझते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो स्टेज इसका 2 होता है। स्टेज 2 में हम बात करें तो यहाँ पर फिजिकल भी आपसे लिया जाता है। फिजिकल का मतलब थोड़ा सा आप यहाँ से समझें, 35 किलो वजन उठा करके आपको 2 मिनट में चलना होता है 100 मीटर। 35 किलो का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर आपको चलना होता है। इसके अलावा यहाँ पर दौड़ भी कराई जाती है। 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो कि आपको 4.15 सेकंड यानी 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करके दिखानी होती है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों जो भी युवा हैं और फिट हैं तो उनको ऐसा इस फिजिकल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 35 किलो वजन लेकर के आपको 2 मिनट में 100 मीटर जाना है, बहुत आराम से आप जा सकते हैं।
1 किलोमीटर की रेस आपको 4 मिनट 15 सेकंड में करनी, ये भी बहुत आसान स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। शारीरिक रूप से जो फिट नहीं है उन दोस्तों को थोड़ा इसमें दिक्कत आ सकती है। फिजिकल के पहले की जो प्रक्रिया है दोस्तों, जो लिखित परीक्षा है, मेन बाधा आपके सामने यही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ठीक ठाक नंबर लाने होते हैं, तब जाकर के आप स्टेज 2 तक पहुँचते हैं। और इसके अलावा जो फाइनल चरण बचता है, इसका मेडिकल भी दोस्तों बहुत ठीक ठाक होता है। मेडिकल आपका इन सारी प्रक्रियाओं के बाद कंडक्ट कराया जाता है। और मेडिकल में भी दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, रेलवे में ठीक ठाक बच्चे फेल होते हैं। हालांकि रेलवे का मेडिकल एक अलग विषय है, उस पर एक अलग वीडियो तैयार किया जा सकता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और किस किस मानक पे आपका मेडिकल ठीक होना चाहिए। फिलहाल आप यहाँ तक समझ के चलें, पहले तो आप अपना स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर करें, वो बाद की बात है। थोड़ी बहुत चीज़ों को एडजस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट नहीं किया जाता है। खास करके आंखों की जो दिक्कत होती है उसको इग्नोर नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है जो बहुत माइनर सी होती हैं, जिनसे आपके कार्य शैली पर कोई प्रभाव ना पड़े, उन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। बाकी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है तो उस कंडीशन में आप रेलवे के मेडिकल से भी बाहर हो सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। तो ये वैकेंसी रही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की, जिसमें 85,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब जाकर के ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 15% सीटें ही 10th वालों के लिए बताई जा रही हैं। आगे नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा, या फिर जो रूमर चल रहे हैं उन्हीं के आधार पर वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा, तो ये आगे देखने वाली बात दोस्तों होगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करते रहिए। रीजनिंग, मैथ और जीएस पे अपनी कमांड बनाते हुए चलिए। समय कम रहता है, परीक्षा बहुत जल्द कंडक्ट करा ली जाती है। मान के चलिए यदि आपका नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाता है तो फरवरी मार्च तक आपकी परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। हालांकि इससे पहले ग्रुप सी की एनटीपीसी वगैरह की परीक्षाएं लगी हुई हैं, लोको पायलट वगैरह का एग्जाम आपसे पहले होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपने उन भर्तियों में भी फॉर्म डाले हैं, तो इसकी भी तैयारी करते रहिएगा। अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, चूँकि सेंट्रल की जॉब है ना। यहाँ पर आपको मेडिकल वगैरह की सुविधा भी ठीक ठाक देखने को मिलती है और एक ज़बरदस्त नौकरी है। यदि आपका कोई डाउट बनता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे आपकी किसी भी समस्या का हल हो सकेगा। आप लोगों से दोस्तों मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।